लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का पल्लवी पटेल के खिलाफ रुख क्यों बदल गया? क्यों उन्होंने अपना दल कमेरावादी के साथ इस चुनाव में गठबंधन तोड़ लिया? सवाल तो बनता है, क्योंकि सवाल अगर जिस तरीके से देखें तो जवाब आपको खुद ही मिलेगा कि पल्लवी पटेल और अखिलेश के बीच सिर्फ अगर कुल मिलाकर देखा जाए एक बड़ा मतभेद रहा, जो कि राज्यसभा चुनाव के वक्त नजर आया। जब पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल को उम्मीदवार नहीं बनाया गया राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पर, तब पल्लवी पटेल काफ़ी नाराज़ हुई। फिर उसके बाद एमएलसी में भी उनको जगह नहीं मिली, एमएलसी पदों पर। फिर पल्लवी पटेल और उनकी मां नाराज़ होती नजर आई। पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कह दिया था कि वे राज्यसभा चुनाव में सपा कैंडिडेट को समर्थन नहीं करेंगी। फिर वहाँ से माहौल बदलने लगा और उस बदलते माहौल को देख अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे थे और मौके की तलाश में थे। जैसे ही देखा लोहा गर्म हो चुका है, उन्होंने हथौड़ा चला दिया, और हथौड़ा भी ऐसे वक्त में चलाया जब बाकी दल भी अपना दल कमेरावादी को जल्दी अपनाने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि लगभग सभी अलायंस में सीट बंटवारों का फैसला हो चुका है। एक तरफ एनडीए अलायंस में जहां पर देखा जाए तो लगभग सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। अब उस बीच अपना दल कमेरावादी की एंट्री होती है तो एनडीए को यानी भाजपा को काफ़ी मुश्किलें रहने वाली हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के कप्तान हैं। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है और फिर बाकी दल भी कहीं ना कहीं किसी न किसी अन्य दल में है। तो इस तरीके से अपना दल कमेरावादी अकेले पड़ती नजर आई। लेकिन अब आपको बताएं कि ऐसी कौन सी शर्तें हो सकती हैं कि जिसके आधार पर सपा के साथ फिर से अपना दल कमेरावादी का गठबंधन हो, क्योंकि पल्लवी पटेल ने गठबंधन नहीं तोड़ा। शुरुआत में उन्होंने अपनी बात रखी, भले ही बात रखने का तरीका थोड़ा गलत रहा हो। वह किसी मीटिंग में इस मुद्दे को उठा सकती थी, लेकिन जनता के बीच ये कहना कि मैं सपा कैंडिडेट को वोट नहीं दूंगी, वो अखिलेश को शायद ज़्यादा नाराज़ कर गया। इस वजह से अखिलेश ने साफ कहा कि जो गठबंधन 2022 में था वह गठबंधन 2024 में टूट गया। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी को लेकर सोनेलाल की जब जयंती थी और उससे पहले भी कई मौके पर अखिलेश यादव ने कहा था कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने थोड़ी कंजूसी की थी अपना दल कमेरावादी को लेकर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जब बीच में अपना दल कमेरावादी 3 सीटों पर दावा कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे पिछली बार आरएलडी को अखिलेश ने 3 सीटें दी थी, इस बार पल्लवी पटेल को 3 सीटें देने वाले हैं। लेकिन बाद में उन्होंने गठबंधन तोड़ने की बात कह दी, लेकिन उस वक्त कहा था कि हम इस बार अपनी गलती सुधारेंगे और ज़्यादा सीटें देंगे, लेकिन इस बार तो गठबंधन ही तोड़ दिया गया। तो यहाँ पर नाराज़गी की वजह सिर्फ राज्यसभा चुनाव के वक्त पल्लवी पटेल के लिए गए कुछ फैसले थे, और बार बार शायद इस बात को लेकर ब्लैकमेल करना और ये भी कहना कि पल्लवी पटेल अपने दम से चुनाव जीती थी, ना कि सपा के टिकट से। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने तो कई सीटों पर 300 प्लस सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, क्या सभी की जीत हो गई? तो जरूरी नहीं कि हम सपा के चुनाव चिन्ह से जीते हों, हम अपनी मेहनत, अपने लगन और अपने कहीं ना कहीं नाम और अपने काम से जीते थे। तो पल्लवी पटेल ने सपा का पूरी तरीके से निराधार किया था, जिसका बदला अखिलेश यादव ने ले लिया। फिलहाल ऐसा कोई मौका नजर नहीं आ रहा कि पल्लवी पटेल का साथ अखिलेश यादव दोबारा लेना पसंद करें, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बन सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त तो फिलहाल अखिलेश मूड में नजर आ रहे हैं कि वह अकेले ही चुनावी रण में उतरे कांग्रेस के साथ, और पल्लवी पटेल भी उन पर यह आरोप लगा चुके हैं कि अखिलेश अंदर ही अंदर भाजपा के साथ मिले हुए हैं। वह जानबूझकर ऐसे प्रत्याशी उतार रहे हैं ताकि उनकी हार हो और भाजपा आसानी से जीत जाए। सिर्फ अपने परिवार की सीट बचाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, यही कुछ सीटें जो बचाना चाह रहे हैं। बाकी सभी सीटों पर उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए। ये पल्लवी पटेल का आरोप था। तो ये बात साफ है कि पल्लवी और अखिलेश के बीच इतनी ज़्यादा तलखियाँ बढ़ गई हैं कि दोनों के साथ आने के कयास और चांसेस बहुत कम नज़र आ रही हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।